नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं चेहरा साफ करता रहा। जी हां, सपा पर तंज कसते हुए आज ये शब्द कहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और जिसके बाद राजनीति में मानो कि घमासान ही मच गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होते ही सियासी पारा पूरे तरीके से चरम पर है। जहां सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने कोडिन के कफ सिरफ की तस्करी के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि यह मुद्दा सदन के अंदर भी उठेगा और सड़क पर भी। विधानसभा सत्र शुरू हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहरीले कफ सिरफ कांड पर बड़ा बयान दिया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले की गहन जांच जारी है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक व्यापक गिरफ्तारियां की हैं, और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संबंध समाजवादी पार्टी के नेताओं से सामने आए हैं। जहां उन्होंने यह भी कहा कि अभी जांच जारी है, जांच रिपोर्ट सामने जो है वो आएगी, और जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां आपको बता दें कि सीएम योगी ने भरोसा दिलाया है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि दूसरी ओर विधानसभा परिसर में सपा के विधायकों ने कोडिन कफ सिरप मामले पर जमकर नारेबाजी की और सरकार के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की उनकी ओर से मांग की गई है। जहां सपा के विधायक ब्रजेश यादव ने विरोध प्रदर्शन का अलग ही तरीका जो है अपनाया। वे साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे और जहां अपनी साइकिल पर एक कटआउट उन्होंने लगाया। कटआउट पर लिखा हुआ था कि जादुई कफ सिरप पीने वाला मर जाता है, बेचने वाला दौलतमंद हो जाता है और सत्ता का संरक्षण भी पाता है और उसके बाद विदेश चला जाता है। ये बात उनकी ओर से कटआउट पर लिखी गई थी। जहां ब्रजेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि सत्ता की शय के बिना इतना बड़ा नेटवर्क चल ही नहीं सकता। तो वहीं दूसरी ओर आपको एक और तस्वीर बताते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के एक और विधायक के बारे में आपको जानकारी देते चलें, जो कि शिकोहाबाद से सपा के विधायक हैं मुकेश वर्मा, जिन्होंने एक अनोखे अंदाज में कफ सिरप मामले को लेकर सरकार को घेरा। जहां उन्होंने अपने गले में एक बड़ा पोस्टर लटका रखा था और जिसमें लिखा था कि जहर का कारोबार बंद करो, कोडिन कफ सिरप के दोषियों के घरों पर बुलडोजर चले और जहरीले कारोबारियों को संरक्षण देना बंद करो। तो विधायक मुकेश वर्मा ने सरकार से सवाल पूछा है कि जब दूसरे मामलों में बुलडोजर चलता है तो कोडिन कफ सिरप की तस्करी करने वाले अब तक उन पर यह बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये तमाम सवाल आज बने हुए हैं, जिसमें कि सवाल ये है कि क्या सच में पकड़े गए लोगों के संबंध समाजवादी पार्टी के नेताओं से हैं, क्या सपा आरोप लगाकर बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आखिर इस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले आपको सुनाती हूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। हमारे साथ विधायक मुकेश वर्मा हैं। सर, आज आप यहाँ तख्ती लेके पहुंचे हैं, गले में टांगे हुए हैं, कफ सिरप के बारे में यहाँ पर मुद्दा लगातार आप लोग वैसे भी उठा रहे हैं। आज ये पोशाक और ये तख्ती टांगने का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद? आपको पता है सर,
गरीबों के साथ जहर बेचा जा रहा है, गरीबों को जहर, शोषितों को, गरीबों के ही बच्चे जाते हैं छोटे अस्पतालों में और वहाँ इस तरह की दवाई, इस तरह की मेडिसिन, इस तरह के कारनामे, और 8 साल से और निरंतर। ये 10,000 करोड़ का मामला है, इसमें बड़े लोग शामिल हैं। बड़े लोग क्या इशारा कर रहे हो? कोई भी धन्ना सेठ का, किसी भी धन्ना सेठ का ना तो घर गया गिराया गया, ना वहाँ बिल्डोजर गया, और बिल्डोजर की चाबी खो गई, और बिल्डोजर की चाबी खो गई। विधायक जी, इशारा किस और आप करते नजर आ रहे हैं? सरकार की तरफ, सरकार रेस्पॉन्सिबल है। सरकार एसआईटी बनी और जांच हो रही है लगातार। 8 साल से कहाँ थी एसआईटी? 8 साल से कहाँ थी? 8 साल से कहाँ थी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, 8 साल से कहाँ थी? 8 साल में 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है ये। इसमें कोई छोटा आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें धन्ना सेठ इन्वॉल्व है। देखिए, विधायक मुकेश वर्मा है जो कि विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने गले में पोस्टर की तख्ती लेकर के पहुंचे हैं, जो कि कफ सिरप का उसमें मेंशन उन्होंने किया हुआ है उसकी चीज़ें, और लगातार सपा पहले भी इस विषय को उठाती आई है, और देखिए अब सदन तक भी जो गूंज है इस विषय की वो होने वाली है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सपा विधायक आशुतोष हमारे साथ हैं। क्योंकि जो इसको पीता है वो मर जाता है, और जो पिलाने वाला होता है अरबपति खरबपतियों के विदेश निकल जाता है सत्ता के संरक्षण में। और सत्ता का संरक्षण अपने समाज के लोगों को सरकार दे रही है, और सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए सरकार बचाने का काम कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ, छापेमारी, गिरफ्तारी सब हो रहा है, अब क्या दिक्कत है? मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए सारे की सारे साजिशें उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको बचाने के लिए जो इनके विधायक हैं, इनके सांसद हैं, इनके पूर्व सांसद हैं, इनके मंत्री हैं, उनको बचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो देखिए, ये सपा के एमएलए आशुतोष हैं, और यहाँ देखिए साइकिल पे इन्होंने कफ सिरप का पोस्टर लगाया हुआ है, जादुई कफ सिरप इसको नाम दिया है, और अपना विरोध जो है दर्ज करा रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं निखिल खत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। अविरल जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से देखिए, आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि भाई सपा से जुड़े हुए कनेक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई संरक्षण तो सरकार ही दे रही है। अविरल जी। जी देखिए, जहाँ तक विषय एक तरीके से किसी प्रकार की जो भी गलत हरकत प्रदेश में होती है उसका पर्दाफाश होना अनिवार्य है, और पर्दाफाश होता है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होती है, होनी चाहिए। और किसी प्रकार से मैं समझता हूँ किसी तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और उसी आधार पे हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। और जहां तक विषय एक तरीके से कठोरतम कार्रवाई का, तो कठोरतम कार्रवाई सबके विरुद्ध की जाएगी, किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। जो भी किसी प्रकार से करप्शन का काम करता है या किसी प्रकार से अवैध धंधा चलाने का काम करता है, जो भी अवैध एक तरीके से काम करेगा, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, उस पर एक्शन होना चाहिए, और लीगल एक्शन होता है और होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, निखिल जी आपकी ओर आना चाहूंगी, आपका पहला रिएक्शन चाहती हूं किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ पूरे तरीके से विधानसभा में उठा रही है। निखिल जी। सबसे पहली बात, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इंडिया न्यूज का, कि जिन्होंने हमेशा हर समय पर अहम मुद्दे उठाए हैं और आपने हमेशा चीजों को कवर किया है। और दूसरी बात, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से आज बात नहीं करता हूं, मैं खाली एक बात बीजेपी से पूछता हूं कि आप हमेशा ये क्यों बोलते हो कि हम कार्रवाई करेंगे? 8 साल तक आपकी सरकार है, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है? और आपके आज मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला कि इसमें सपा के लोग होंगे? दुनिया को पता है कि कोडिंग भैया कौन है, फिर भी ये बिल्कुल चीजों को नकार रहे हैं। दुनिया पागल है, न्यूज पागल है, तो ये सबको तो ये समझा रहे हैं। जब पूरा जनता के सामने चीजें आ चुकी, कैसे कोई आदमी लखनऊ में बैठा था और मुख्य आरोपी तो बाहर भाग चुका है, सत्ता संरक्षित, और जो आरोपी हैं उनके नाम भी उजागर हो रहे हैं, पर जो मुख्य आरोपी है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज योगी जी ने बोला कि सारे सफाई गुंडे हैं, तो मैं से पूछना चाहता हूँ, जो अभी जिनका नाम उजागर हो रहा है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उसका नाम क्यों नहीं लिया गया? क्या ये बात है कि जो सत्ता का होगा उसे बचा लिया जाएगा, और जो सत्ता का नहीं होगा उसे अंदर डाल दिया जाएगा? हम तो कहते हैं कि अब आपका बुलडोजर कहाँ गया? बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर तो उन्होंने पता नहीं कहाँ भेज दिया।
कितने बच्चे मरे हैं राजस्थान में, एमपी में कितने बच्चे मरे हैं, और अभी तक निकिता जी मैं आपको बता दूं, अभी तक ये रैकेट का भी पर्दाफाश अभी तक मैं कह सकता हूँ 45% ही पर्दाफाश हुआ है, 50% पर्दाफाश में 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ कितना बड़ा सिंडिकेट है। हमें तो पहले ये पता था कि कैसे हवाला से पैसे आते थे, हम सुनते थे टीवी पर हवाला कुछ चलता है, तो आज इन्होंने पहली बार दिखाया कि कैसे इतनी ज्यादा अमाउंट कैसे जाती है। कहाँ है इनका बुलडोजर, ये नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जो मेन जिनकी गाड़ी उनके काफिले में चलती थी, सब कुछ सबूत है, तो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? और आज योगी जी ने क्या कहा ये बात आप भी मानिए, योगी जी ने आज क्या कहा कि इनके फोटो है उनके साथ। योगी जी ने इस बात को पलटा कि फोटो है, फोटो तो सबको पता है किसके साथ है। तो निखिल जी, योगी जी ने तो ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी से इन सभी माफियाओं के जो है वो कनेक्शन है। कहाँ कनेक्शन है? मैं तो पूरा चाहता हूँ, ये वन माफिया वन डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, कहाँ गए सारे माफिया? आप धरातल पर आइए ना। अब ये जो ये कोडिन भैया जो ये माफिया है, क्या इनको नहीं पकड़ा जाएगा? हम तो ये बात पूछते हैं, बीजेपी वाले हमेशा क्यों पास्ट में जाते हैं? अगर पास्ट में जाए तो उन्हें प्रेजेंट की भी तो बात करनी चाहिए, उनके पास फ्यूचर का कुछ है नहीं, तो कम से कम प्रेजेंट की तो बात करें। ठीक है निखिल जी, ठीक है। अविरल जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है विपक्ष कि अब बुलडोजर कहाँ है? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से बुलडोजर एक्शन का, तो अगर पर्टिकुलरली बुलडोजर की बात कर ली जाए, बुलडोजर पूर्ण रूप से चलना लीगल है, किसी रूप में इलीगल नहीं है। और कहाँ चलता है और कहाँ नहीं चलता है ये भी मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। अगर बुलडोजर की बात कर ली जाए, बुलडोजर वहां चलता है जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, और वहां चलना पूर्ण रूप से जायज है। उत्तर प्रदेश का म्युनिसिपैलिटी एक्ट भी अगर कोई व्यक्ति पढ़ ले जाकर के, उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसे मालूम पड़ जाएगा कि बुलडोजर चलना इलीगल नहीं है, पूर्ण रूप से लीगल है, पूर्ण रूप से कानूनी है। अगर कोई अवैध निर्माण है वहां चलना अनिवार्य है, चलना चाहिए, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं बख्शा जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता है। और अगर कहीं अवैध तौर पे भूमि का कब्जा किया गया है किसी भूमाफिया के द्वारा, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में बुलडोजर चलता है, और मैं समझता हूँ चलना चाहिए, वहां पर्टिकुलर स्थान पे चलना अनिवार्य है। अच्छा, तो अविरल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ कांड में जो संलिप्त है इसमें तमाम नाम सामने आए, अजय का नाम सामने आए, तो वो जो कोठी बनी हुई है वो सरकार के लिए अवैध नहीं है? वो जो घोटाले के पैसे इतने 10,000 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला बताया जा रहा है, उनकी जो बड़े बड़े इमारतें बनी हुई हैं, बड़े बड़े हवेलियां बनी हुई हैं, वो आपकी नजरों में सही है? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैंने इस पर्टिकुलर विषय पर नहीं कहा, मैंने ऑन जनरल स्टेटमेंट ये पूर्ण रूप से दिया है। जहां तक विषय कानून, लेकिन अविरल जी, मैं इसी विषय पर आपसे जानना चाहूंगी ना, आप बताइए ना कि जिन लोगों के नाम सामने आए उनके जो घर हैं, क्या वो उसी पैसे से नहीं बने होंगे? क्या इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने जो कोठियां खड़ी कर रखी हैं, तो उस पर क्या बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप खुद बताएं। नहीं देखिए, इस विषय का बिल्कुल देखिए, इस विषय पे कौन इनकार कर सकता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कार्रवाई का, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, अनिवार्य है। मैं ओपनिंग स्टेटमेंट पे भी कहा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से एक्शन का, तो निश्चित रूप से जांच के आधार पे और गहनता के साथ। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई में भेदभाव क्यों? इसी बात पर तो विपक्ष आपको घेर रहा है ना अविरल जी? देखिए जी बिल्कुल। अब देखिए, मैं उस चर्चा में भी नहीं पढ़ना चाहूंगा कि विकास दुबे कौन था, विकास दुबे हिंदू था कि मुसलमान था, उस चर्चा में भी नहीं मैं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन हाँ, इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, जहां तक विषय है बुलडोजर एक्शन का, बुलडोजर एक्शन होता है, होता रहा है, होगा, डंक की चोट पर होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। जहां भी अवैध निर्माण होगा वहीं बुलडोजर एक्शन होगा, चाहे किसी का भी अवैध निर्माण हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी ना हो। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अपराधी किसी भी जात, पंथ, संप्रदाय, मजहब, धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखते हैं, अपराधी को अपराधी की नजर से ही देखा जाना चाहिए, यही कानूनी है। ठीक है निखिल जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, देखिए इसमें समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार कफ सिरप पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि आवाज की शय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों से ही उनके तार जुड़े हुए हैं, तो कहीं सवालों की आड़ में कहीं बचाने की तो कोशिश नहीं है निखिल जी? सबसे पहले निकिता जी, मैं आपके बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने हर समय ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए आपने सच को उजागर किया है। और दूसरी बात, अभी अविराल मलिक जी जो बात कर रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए,
अब सब मतलब कि क्या बोले, जनता भी सब कुछ देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये बात समझ नहीं आ रही कि इन्होंने एक का भी इन्होंने नाम नहीं बोला कि भी इन पे कार्रवाई होगी। इन्होंने एक का भी नाम नहीं बोला भाई इन पे हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये कार्रवाई ही नहीं करेंगे। यूपी में अभी तक 24 बुलडोजर कार्रवाई हुई है। निखिल जी देखिए, जिसमें कार्रवाई 22 करना या ना करना, ये तो देखिए इसमें एसटीएफ जो है वो टीम बनाई गई है, प्रॉपर जो है वो प्रशासन का काम है। पहले तो ये भी चीज समझनी चाहिए, हमें ये प्रशासनिक काम है। पर निकिता जी, मैं आपकी जो 2 क्वेश्चन पूछे मैं दोनों पर आऊंगा, पर पहले मैं आपको बता दूं कि जो कार्रवाई कर रहे हैं वो खुद ही संलिप्त है। आप बताइए, हम तो सिर्फ टास्क फोर्स चाहते हैं, समाजवादी पार्टी मान्य अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम चाहते हैं कि कैसे सिर्फ टास्क फोर्स एसटीएफ बनाई जाए। और दूसरी बात आपने बताई कैसे इन्होंने कोठिया मकान बना लिए, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी में कोई भी गरीब की सुनने वाला नहीं है। तभी ये सरकार ही पूंजीवादियों की है, ये सरकार ही व्यापारियों की है, ये सारा व्यापार कर रहे हैं, ये जनता इनको देख रही है। तो निखिल जी, समाजवादी पार्टी से जो तार जुड़ रहे हैं उस पर तो कुछ कहिए ना, उस पर तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आपके सवाल जायज भी हो सकते हैं, लेकिन निखिल जी ये सवाल भी तो जायज है ना कि जो आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं उनके कनेक्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़े हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहली बात हमारे मुख्यमंत्री जी भी मैं समझता हूं कि इतने तथ्य पर नहीं रहते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि किनके तार जुड़े हैं। अगर कहीं से बात को अगर घुमाना होता है तो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे हैं कि वो बात को घुमा देते हैं। उन्होंने एक का भी नाम नहीं बताया। उन्होंने सपा का तो नाम ले दिया, पर क्या उन्होंने एक का भी नाम बताया? वो सिर्फ मुद्दे से भटकाना चाहते थे जो उनके तो निखिल जी तभी तो उन्होंने कहा ना कि जांच का विषय है और जांच जारी है, अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए खुलासा नहीं किया गया। जो ये अभी तक नाम बीजेपी वाले के संसद है, तो ये भी तो अभी तक जांच पूरी कहाँ हुई है, तो ये नाम आ तो गए बाहर। चलिए ठीक है, ठीक है निखिल जी। अविरल जी नाम को लेकर जो है विषय उठा रहे हैं निखिल जी, नाम क्यों नहीं बताए योगी जी ने? अविरल जी जवाब दीजिए। अधिकार है पूछना, विपक्ष का पूर्ण रूप से सवाल उठाने का अधिकार है, वो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से नामों का, तो बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट होकर सामने आ जाएंगी, एक एक चीज सामने आएगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलर डिटेल्स, कौन कौन लोग इनके पीछे रहे, कौन कौन मास्टरमाइंड है, वो ऑफिशियली तथ्यों के साथ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सबके समक्ष आ जाएगा। और गहनता के साथ जांच होनी चाहिए, हो रही है और जांच जारी है। और इसके साथ साथ जैसे ही जांच पूर्ण होती है, जैसे ही एक स्थिति में पहुंचते हैं कि जांच पूर्ण होगी, तो पूर्ण रूप से सारी जानकारी सार्वजनिक होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी और किसी को नहीं बख्शा जाए। कितने भी राज्यों में इनके किसी प्रकार से कनेक्शन हो, चाहे कहीं से भी ये माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर रहे हो, किसी प्रकार से जनता को मैं समझता हूँ किसी रूप में भ्रमित नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक। चलिए ठीक है अविरल जी, आपकी सभी बातें मान लेते हैं, सभी बातें बहुत अच्छी हैं कि भाई जांच भी हो रही है, किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी तो उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा रैकेट बन कैसे गया? 8 साल का रिकॉर्ड सामने आ रहा है। 8 साल में तो आपकी ही सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, जितना मुझे पता है। जी देखिए, फिर इतना बड़ा संरक्षण कैसे, इतना बड़ा रैकेट कैसे चल गया आखिर? बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय आरोप प्रत्यारोप का, मैं समझता हूँ आरोप प्रत्यारोप से बेहतर इसमें यह होगा कि सभी राजनीतिक दलों को इस विषय पे एकजुट होकर जो भी अपराधी हैं उन पे कठोरतम कार्रवाई की बात करने से हम भी। अविरल जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इतनी सी बात कहकर के भाई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना कर जो है इसमें जांच जारी है और ये सब चीजें होंगी, सवाल तो देखिए बनते हैं ना, और सवालों का जवाब भी आपको देना ही पड़ेगा। आखिर ये इतना बड़ा रैकेट जो है वो चला कैसे, बना कैसे? 8 सालों में क्या एक बार भी प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी, या फिर कोई खास संरक्षण मिल रहा है? जी नहीं, देखिए ये कितने लंबे समय से है, कहां से है, कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और किन लोगों का हाथ है, किन लोगों की साजिश है, कौन पैसे की कमाई कर रहे हैं, कौन धंधा चला रहे हैं, सबके नाम सामने आएंगे, लिस्ट के तरीके से सामने आएंगे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कार्रवाई का, तो कोई किसी रूप में नहीं बचेगा, सबके ऊपर विधिक कार्रवाई स्पष्ट होगी। ठीक है निखिल जी, आपके और आना चाहूंगी। देखिए अविरल जी की और से साफ तौर पे कहा गया है, देखिए मामला सामने आया, इसमें यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण विषय होता है कि उस मामले में यदि कोई भी मामला उजागर होता है तो उस पर कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, और लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहा है। निखिल जी, सबसे पहली बात, आप एक बात देखिए,
बीजेपी वाले किसी का जिनका नाम है उनका नाम उजागर नहीं कर रहे हैं और बेफालतू की बातें कर रहे हैं कि हम उनका नाम करेंगे। मतलब कि जो तथ्य है तथ्य पर तो आइए। अब जिनके नाम अभी तक आ रहे हैं आपने उन पर कार्रवाई क्या की है और आप झूठ का पुलिंदा बैठा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। लेकिन कहां से योगी जी की आज आपने अगर बाइट सुनी होगी तो पहले तो कोविड कहने लगे, फिर उनके माथे पे कितनी सिकन थी आपने देखा होगा। और जो उनके साइड में दोनों जो उनके डेप्यूटी असिस्टेंट खड़े थे वो ऐसे खड़े कर रखे थे बीजेपी ने कि अगर वो कुछ गलत बोलेंगे तो उनका हाथ खींच लेंगे। तो कितनी टेंशन में योगी जी ने आज अपनी बैठ दी तो सबको पता है। और दूसरी बात, इन्होंने एक बार भी नहीं बोला अगर किसी बाहुबली का नाम अगर अंदर अंदर उजागर हो रहा है तो कम से कम उस पर कोई पूछा तो कुछ होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है। जो जिनको भागना था देश से भगा दिया बीजेपी वालों ने। अब जो इधर है उनका कोई कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कि हर धर्म हर समाज एक ही है, पर जो समाज में जो गलत लोग होते हैं उनका तो कम से कम साथ नहीं देना चाहिए। बस यही फर्क है सपा और बीजेपी में। सपा ने आज तक ऐसे गलत लोगों का साथ नहीं दिया और बीजेपी ऐसे गलत लोगों का साथ देती है। कोई समाज अलग नहीं है, कोई धर्म अलग नहीं है, पर बीजेपी वाले हमेशा फूट की राजनीति करते हैं और जो समाज में गलत लोग होते हैं उनका संरक्षित करते हैं। और हम तो आज इनसे पूछना चाहते हैं कि इतने बड़े मामले में पूरे देश में विदेश में जब जहां पर बीजेपी की योगी जी की थूथू हो रही है हर जगह कि इन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है क्या नहीं की है। और हालांकि विदेश तक भी पता लग गया कि कोडिन भैया कौन है। विदेश तक मैं आपको बता दूं, मेरे अमेरिका से मेरे दोस्त का फोन आया था कल की, वहां भी उन्होंने न्यूज पे चला दिया कोडिन भैया के नाम से किसका नाम आया। ठीक है निखिल जी, जल्दी से अविरल जी जवाब दीजिए जरा। कोडिन भैया का नाम लिया है निखिल जी ने। जी नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से नाम लेने का नाम ना लेने का, मैं तो स्पष्ट रूप से इसी चीज पे कायम हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति होंगे उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। छोटे हो बड़े हो अमीर हो गरीब हो, राजनीतिक हैसियत कम हो ज्यादा हो, ये बिल्कुल स्पष्ट है। सब पे कानूनी कार्रवाई होगी। किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाना चाहिए और किसी प्रकार से अपराध को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है अविरल जी, अपने आखिरी कमेंट्स आप दर्शकों से क्या कुछ कहने चाहेंगे मामले को लेकर जल्दी से। जी आपका मेरे से सवाल है? हाँ जी अविरल जी, बिल्कुल समय का अभाव है, मैं चाहती हूँ कि आप क्या दर्शकों से कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर। दर्शकों से यही मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी प्रकार से उन्हें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक कार्रवाई का विषय, कार्रवाई कठोरतम होगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी लोग आवश्यक जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सब पे होगी और ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाएगी। आगे से वो किसी रूप में इस माफिया पंथी में खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है अविरल जी। निखिल जी आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? मैं अब ये खाली ये कहना चाहूंगा कि कैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कितने डिफेंसिव हो चुके हैं, अब कितनी बातों के पीछे खींच चुके हैं। मैं तो खाली जनता से एक बात कहूंगा कि जनता ने अभी तक देखा कि बीजेपी ने कितने पीड़ित समाज को प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे जो गलत लोग जिन पर अभी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कुछ बिल्कुल बीजेपी जीरो हुआ है। मैं खाली समाज पार्टी की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज पार्टी हमेशा गलत के हमेशा खिलाफ रहेगी, सच्चाई के साथ रहेगी। ना बीजेपी वाले ने अभी तक इन लोगों पर ऐसी कोई कार्रवाई की है, ना करेंगे और ना अभी जाके इनकी कोई सोच है। और हम बस खाली ये मांग करते हैं कि कृपा करके आप इन लोगों का नाम उजागर कीजिए और इन लोगों पर आप बंदिश कीजिए, क्योंकि जिनका मरता है योगी जी का कोई परिवार नहीं है, उनको नहीं पता है, पर जिनका मरता है दुख उसको होता है। ठीक है अविरल जी, निखिल जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और पहला दिन ही बेहद घमासान रहा, जिसमें कफ सिरप को लेकर मामले को उठाया गया और जिसमें विपक्ष भी पूरे तरीके से हमलावर दिखा। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।